ये आप ऐसे में ये सुराख है छोटा, ये कान में रखें और अजान शुरू कर दें जैसे कि अब मैं दूंगा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये देखें जी, ये अल्लाह ताला की तरफ से रहमत। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस्माइल गुलशन से आसिफ और उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। दोस्तों आज मैं आया था बिहाड़ी हॉस्पिटल, सिस्टर के मामले में वो डिलीवरी का केस था, ऑपरेशन था, तो इसलिए उन्होंने हमें टाइम दिया था। हुए तो हम एक दिन लेट हैं, लेकिन यहीं आपको ये भी कहना कि जो आपको टाइम डॉक्टर ने दिया उसी के हदायत के मुताबिक आप मेडिसिन यूज़ करें और उसी वक्त में पहुँचे। तो अब उन्होंने काफ़ी कुछ कहा कि आप लेट, आपने 2 दिन पहले आना था लेकिन आप लेट आए हैं, तो ये एक तो मिस्टेक है। तो अभी वो डॉक्टर नहीं आई, तो वो आएगी तकरीबन घंटे तक। तो आगे जो भी कोई हुई सूरत हाल तो वो आपको मैं आगाह करूँगा। दोस्तों ये व्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जब कोई परेशानी होती है इसमें भी इंसान को कुछ सबक अच्छा मिल जाता है, तो इसी बिना पर मैं व्लॉग बना रहा हूँ। आगे जैसे सूरत हाल हुई तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ओनली इसलिए कि आपका भी कोई फ़ायदा हो सके। दोस्तों ये बिहाड़ी में है, मदीना कॉलोनी में गुलजार हॉस्पिटल, जहाँ के हम आए हैं। उन्होंने खून का कहा है कि पहले ब्लड का अरेंज करें, तो ब्लड ओ पॉजिटिव, तो उम्मीद है इजीली मिल जाएगा। तो अब गांव से छोटे भाई का मेरा ओ पॉजिटिव ही है, लेकिन उसने पिछले हफ्ते सिस्टर को ही दिया था, तो उस वक्त कम था, इसलिए अब वो कहते हैं उसका नहीं किसी और का, मेरा भी पॉजिटिव है। तो अब कॉल करता हूँ किसी न किसी को, तो फिर जैसे कुछ स्वब लगता है। ये कासम भाई हैं, कूलर में पानी डाल रहे हैं, तो इनका पूछना ब्लड कौन सा है। कासम आपका, पर इसकी उम्र बल्कि थोड़ी है। हेलो, लाइट ही चली गई। ब्लड तेरा नहीं पता किधर है। आदम भाई आपका ब्लड कौन सा है? चलो जी, इसका ए पॉजिटिव। जी दोस्तों मैं शॉप पे पहुंचा था, तो इधर से पता किया है वो लड़कों का खून है। आज़म भाई का था ए पॉजिटिव, काशिफ भाई का ओ पॉजिटिव किया, लेकिन उसने पिछले हफ्ते खून दिया था, इसलिए गांव में कॉल किया 2-3 लड़कों को। तो एक भाई कपास की चुनाई करवा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं आधे घंटे तक या घंटे तक फ्री हो जाता हूँ। दिल भाई को किया तो दिल का ए पॉजिटिव निकला, और एक खालिद भाई हैं, उसने कहा कि मैंने 1-2 दिन बाद देना है, मुझे चाहिए बी पॉजिटिव। तो मैंने कहा मेरा बी पॉजिटिव भी मैं दे दूँगा, तो आप मुझे ओ पॉजिटिव दे दें। उसने कहा ठीक है, मैं घर ही हूँ तो मुझे ले जाना। और वसीम भाई आ रहे हैं काशिफ भाई के साथ, तो उसके ब्लड का नहीं हमें पता। हमारे जितने भी लड़के हैं उन्होंने चेक नहीं करवाया। कासम भाई इसका ब्लड, इसकी उम्र ही थोड़ी है, तो ये वैसे नहीं दे सकता, चेक भी क्या करवाना। और लड़के हैं जितने भी, तो वैसे अब करना तो ऐसे चाहिए कि उनका सारों का ब्लड एक दिन चेक करवाऊँगा। ये ऐसे कहीं ना कहीं किसी को ज़रूरत तो होती ही है, तो बंदे को पता चल जाता है कि इसका ब्लड ये है। तो वसीम भाई आ रहे हैं काशिफ भाई के साथ, तो उसका चेक करवाते हैं। अगर वो मिला ठीक है, अगर वो उसका नहीं निकला वो पॉजिटिव, तो फिर वो काशिफ भाई हैं हमारे गांव के, तो इंशाल्लाह वो आ जाएंगे तो ब्लड देंगे। जी दोस्तों ऑपरेशन हो चुका है, तो खून उन्होंने कहा है कि 1 घंटे तक भी मिल जाए कोई मसला नहीं। तो HP ठीक थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से रहमत हुई है, बहुत खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह वसीम भाई का ब्लड पहले चेक करवा लिया था, तो ओ पॉजिटिव ही निकला। तो अब इसका टेस्ट के लिए खून निकालने लगे हैं, तो अब खून निकाल कर टेस्ट करेंगे ये। अगर कोई मसला ना हुआ तो फिर ब्लड निकालेंगे और लगाएंगे सिस्टर को। तो ये अब ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड निकाल। वसीम भाई के साथ जा रहे हैं हम। वसीम भाई को शॉप अपनी पे जाते हैं, उधर से जूस पिलाते, क्योंकि उधर दूध बॉयल किया होता है, तो इसलिए। ये काशिफ भाई कह रहा है इसे जूस की ज़रूरत नहीं है, ये पहले बहुत खाता पीता है, तो कहता दूध के पीता है बड़े बड़े मग्गे, लेकिन नज़र नहीं आते हमारी तरह। आसिफ भाई इसने देना खून, ये वास्ते सेब का ही रहेगा सही कि आम का? जूस तो जूस ही है, जो मर्जी पिलाएं इसको अनार पिलाएं। आम अनार का है, स्ट्रॉबेरी पिलाएं। स्ट्रॉबेरी 2 चीज़ें दोनों का नहीं होना। अच्छा हाँ, ये सेब का सही रहेगा कि मिक्स करके केला सेब? हाँ जी, चलो ये केले सेब का इसके लिए अच्छा सा कहना कि खून देना है बंदे ने। और मेरे लिए एक छोटे, ये हमारे मिल्क शेक आ गए हैं,
मेरे लिए मैंगो और वसीम भाई के लिए एप्पल बनाना मिक्स। ये वसीम भाई ज़रा पियो रत्ते लाल हो जाए, खून था। दो उसके बाद ये 3 पैक करवाए हैं, वो अम्मी लोग पी लेंगे और एक नुमान भाई। ये हमारे इधर के हैं जूस मिल्क शेक शेफ मिल्क ये हमारे बॉस हैं इधर के हेड सुपर ये सारे मामला देख आते रहे। ये जी वसीम भाई को लुटा दिया गया है, तो अब इसका ब्लड निकालेंगे। लेटा रही हूँ 5 मिनट। दोस्तों ये खून निकाल दिया है, तो वो बोतल लगी है ये पहले ये, उसके बाद ये थोड़ी सी रहती है, उसके बाद ये ब्लड लगाएंगे। तो ये अभी रखते हैं। ये मेरा कज़न पहुंचा है अरशद भाई, और बस इसे लेता हूँ और जाता हूँ हॉस्पिटल। अल्लाह ने खुशी बधाई है। तो ये देखें जी उसका अबू साथ कपड़े भी लेके अपनी बेटी के। ये देखें जी, ये अल्लाह ताला की तरफ से रहमत बेटी, तो माशाल्लाह तंदुरुस्त है, ठीक ठाक है। पहले रो रही थी लेकिन अब रो कम ही रही है। की नाम है दा पहला ही ना रहा देता। ये देखिए जी माशाल्लाह कितनी प्यारी बेटी, ये भी कितनी प्यारी बेटी दोनों प्यारी प्यारी बेटी, अल्लाह की रहमत है जी। दोस्तों बेटी आपने देख ली माशाल्लाह। तो ये मेरे कज़न है इनकी बेटी है, तो मेरी भतीजी। तो मैं अब अज़ान कहता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ अज़ान किस तरह कही जाती है। तो आपके भी कल आप भी अज़ान देने वाले हो जाएं। अज़ान का तरीका कोई इतना मुश्किल नहीं है कि बंदे ढूंढने फिरने, किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो जाए तो वो ढूंढते फिरते हैं कि बंदे आएँ वो स्पेशल को अज़ान कहें। ये वैसे जो अज़ान कही जाती है, ईज़िली को कागज़ आप पकड़ें और इस हिसाब से बना लें उसे कि कान तक उसकी आवाज़ आसानी के साथ जा सके। तो मैं अभी कान में अज़ान कहता हूँ, तो आपको भी दिखाता हूँ। तो इसे फ़ोल्ड करें, ये ऐसे करके फ़ोल्ड कर लें, जैसे वो कुप्पी से नहीं बन जाती ऐसे, ये इस हिसाब से। ये थोड़ा सा सुराख आगे हो और ज़्यादा पीछे हो, इस तरह। ये चेक करें, ऐसे बना लें और उसके बाद ये कान वाली साइड पे रखें और इधर आवाज़ दें। ये मैं आपको दिखाता हूँ जैसे आ रही है कैमरा से लगे अज़ान, ये दाएं कान में आपने अज़ान देनी है, दाएं कान में, ये दायां यानी सज्जा। तो ऐसे रखें, ये आगे वाला जो नॉर्मल से सुराख हो कान पे, किसदा का कान में और नाम है ये आप ऐसे ये सुराख है छोटा, ये कान में रखें और अज़ान शुरू कर दें जैसे कि अब मैं दूँगा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। दोस्तों ये आसान सा तरीका अज़ान कहने का, ये अब अज़ान होगी तो बहुत खुशी खुशी है। बल्कि कज़न मिठाई लेकर आए हैं, मिठाई भी हम खाते हैं, तो वो भी आप उन्होंने माशाल्लाह पूरे हॉस्पिटल को मिठाई खिलाई है। टोकरी लेके आए थे काफ़ी बड़ी, तो हम थोड़े से लेट से गए हुए थे, कहीं दुकान पे गए थे, तो अभी आए हम भी खाते हैं। दोस्तों ये मिठाई कज़न लेके आए थे माशाल्लाह बेटी की खुशी में,
तो ये भी बहुत बड़ा दिल करना पड़ता है। आज के माशरे में लोग बेटियों से उकता जाते हैं, चलते हैं, पता नहीं क्या माइंड रखते हैं। ये जो मिठाई ये कासम भाई खाने लगे हैं, खाएं भाई कासम भाई। ये दोस्तों रसगुल्ले छोटी भांजी की खुशी में, तो ये अब खाने लगे हैं। ये कासम भाई जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम बिहाड़ी से घर पहुंच गए थे। तो घर इसलिए आए कि सुबह टाइम का मैं गया हुआ था। एक तो नींद भी नहीं पूरी हुई थी, रात लेट सोया और सुबह जल्दी अम्मी लोगों ने उठाया कि हॉस्पिटल जाना है। और उसके बाद हॉस्पिटल की सरगर्मियाँ, हॉस्पिटल के काम देख के सर में थोड़ी सी दर्द होने लगी थी। तो इसलिए हम आ गए थे असर के बाद, कि असर के करीब ही आए तकरीबन, कि जाकर सो जाते हैं, उसके बाद उठेंगे और फ्रेश हो जाएंगे, फिर दोबारा आ जाएंगे। तो मेरा कज़न आ गया था, तो उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ उसके आने से। तो वो उधर रुक गया, वो कहता आप चलें तो आप आ जाना मगर टाइम। तो उतनी देर मैं इधर ही हूँ। तो इसलिए बस जो मेन टेंशन वाली बात थी ऑपरेशन वाली, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गई थी। और उसके बाद ब्लड वाली, तो ब्लड का भी रेंज हो गया था। इस व्लॉग में दोस्तों सबसे अहम चीज़ तो ये है कि पहली बात तो अगर कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम होती है, टेंशन होती है, तो आप इन टाइम उधर पहुँचिए। हमने रात जाना था लेकिन रात मिस्टेक हुई और सुबह तकलीफ़ ज़्यादा हुई तो हमें जाना पड़ा। तो ये थोड़ी सी हमारी मिस्टेक थी। और उसके बाद ब्लड का रेंज आप पहले से करें, पहले से आप चेक करें, HP उसकी चेक करें कि ब्लड की ज़रूरत है तो उसका पहले से रेंज करें। हमें इन टाइम बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर गए, उन्होंने कहा कि आप वैसे लेट आएँ और उसके बाद ब्लड की भी अच्छा ज़रूरत है और आप हिसाब लगाएँ। लेकिन वो कहते चलो ऑपरेशन कर देते हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम थी बच्चे को, इसलिए उन्होंने ऑपरेशन जल्दी किया तो ब्लड बाद में लगवाया। और उसके बाद इसमें एक अहम बात ये थी कि दोस्तों अगर आपका ब्लड किसी से मैच करता है और किसी को ज़रूरत होती है, अगर आप इजीली आसानी है आपके लिए, तो आप ब्लड ज़रूर दें। ये बहुत बड़ा सदका है किसी की जान बचाना। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 लोगों को कॉल की, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि मैंने उन्हें कहा कि आप ब्लड चाहिए और उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हम तैयार हैं। तो 2-3 को कॉल की, 2-3 से सबाब बन गया। तो मुझे वो बहुत खुशी हुई। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को ज़रूरत होती है ब्लड की, या आपकी परेशानी तकलीफ़ में किसी भी मामले की, तो आप परेशानी तकलीफ़ में ज़रूर उसका साथ दें। इंशाल्लाह कल को आपको हो सकता है, अल्लाह ना करे, परेशानी तकलीफ़ कोई बन जाए, तो इंशाल्लाह आपका भी अल्लाह ताला सबाब बनाएंगे और आपके लिए आसानी पैदा होगी। दोस्तों ये कासम भाई मेरे साथ थे, तो इससे भी पूछ लें कि हॉस्पिटल का इसको हिसाब किताब कैसा लगा। हिसाब किताब तो अच्छा था, पर वो कहते थे कि कूलर पक्का नहीं लगाना। हमने कहा था कूलर पक्का लगाने, कमरे में गर्मी बहुत थी। हमने पूछा उनसे, वो कहते इसकी भी फीस लगेगी। हाँ, तो ये उन्होंने मकसद हॉस्पिटल वालों के मामले अच्छे नहीं थे कुछ, तो कूलर पखे का कहा तो वो कहते इसकी फ़ीस अलग होगी। हालांकि ऐसी सहूलत देनी चाहिए। हॉस्पिटल भी अच्छा था, फ़ीस भी उनकी काफ़ी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कूलर नहीं लगाने दिया। और कोई बात बाकी सब कुछ मुझे अच्छा लगा काम करने जो। हाँ, बाकी सब ठीक था। तो बस यही आज का हमारा व्लॉग है। दुआ में याद रखना, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलाम वालेकुम।